बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। बेनज़ीर वॉलेट सिम लेने वाली तमाम ख़वातीन के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अब आप तमाम लोगों को बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की नई किस्त इंशाल्लाह 6-7 जुलाई को मिलने जा रही है और बाकायदा तौर पर खुशखबरी ये भी आपको बताई जा रही है कि इस बार आपकी कफ़ालत प्रोग्राम की आने वाली नई किस्त के साथ बच्चों के वज़ैफ़ भी शामिल हैं। लेकिन ये याद रहे कि इस बार सिर्फ 2 से 3 किस्म के खानदानों को ही ये किस्त दी जाएगी, बाकी किसी को ये किस्त नहीं मिलेगी। सबसे पहले नंबर पर तो वो लोग भी शामिल हैं जिनको पहले कुछ नहीं मिलता था, कभी भी इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बने थे, अब उनको भी पैसे मिलेंगे। और वो लोग जिनको पहले से पैसे मिल रहे थे, किस्तें वो लेते आ रहे थे, अब उनमें से काफी सारे खानदानों के पैसे बंद किए जा रहे हैं। और हाँ, तमाम वो लोग जिन्होंने अपनी सिमें ली हुई हैं उनके लिए ये किस्त जारी की जा रही है। अगर आपने सिम नहीं ली तो आपको ये किस्त नहीं मिलेगी। अगर आप सिम के लिए अहल भी हैं फिर भी आपको ये किस्त नहीं मिलेगी। उसकी वजह यह है कि इस बार सिम के जरिए अदायगी होगी, तो सिम अगर आपके पास नहीं है तो आप ये समझें कि आपको पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर तो कर दी जा सकती है लेकिन वो अदायगी नहीं होगी। लिहाजा इस बड़े मसला से बचने के लिए एक छोटी सी मालूमाती वीडियो को आप गौर से सुनेंगे तो आपको इंशाल्लाह जरूर फायदा हासिल होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस बार जो BISP की जानिब से तब्दीली लाई गई है इस पर भी आप थोड़ा गौर करें, इसको समझें और इसी पर अमल करते हुए अपनी पेमेंट्स वसूल करना शुरू कर दें। क्योंकि एक नए सिरे से नया डिजिटल वॉलेट सिस्टम जो है लॉन्च किया गया है और इस नए डिजिटल वॉलेट सिस्टम को समझने में आपको थोड़ा सा वक्त भी लग सकता है। काफी सारे लोग अभी भी इस हवाले से इग्नोर कर रहे हैं कि भाई ये कोई नया सिस्टम है और हम इस पर नहीं जा रहे, हम ना ही सिम लेते हैं ना ही कोई अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, बस जैसे हमें पहले पैसे मिल रहे थे उसी तरह मिलते रहेंगे। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ठीक है, आपने अगर पैसे लेने हैं तो आपको सिम भी लेनी होगी और आपको अपना डिजिटल वॉलेट भी ओपन करवाना होगा। अगर डिजिटल वॉलेट नहीं होगा या सिम नहीं होगी तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। बार बार हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, बहरहाल ये जो लोग BISP का हिस्सा हैं पहले से या अपनी वॉलेट सिम में भी ले चुके हैं और अभी तक कोई अपना अकाउंट वगैरह ओपन नहीं करवाया और वो ये समझ रहे हैं कि भाई बस इसी सिम पे हमारे पैसे आ जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं होने वाला। मतलब सिम लेने के बाद भी आपको कुछ तरीकेकार पर अमल करना होता है जिसके बाद आपकी किस्तें जारी की जाती हैं या उस सिम में भेजी जाती हैं। ठीक है, तो इस हवाले से बगैर किसी इंतजार के तफसील की जाने बढ़ते हैं, आपको मुकम्मल तफसील आराम करते हैं, मुकम्मल तरीकेकार बताते हैं, नई किस्तों के हवाले से, नई सिम के हवाले से और तमाम ताज़ा तरीन अपडेट। तो तफसील की जाने बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने BISP की ये सिम ली हुई है तो कमेंट्स में यस लिख दें। अगर आपको ये सिम अभी तक नहीं मिली तो कमेंट्स में नो लिख दें। जितने भी लोग अभी कमेंट करेंगे उन लोगों को हम एक बड़ी खुशखबरी देंगे। अगर सिम मिली है तो फिर भी बड़ी खुशखबरी है, अगर सिम नहीं मिली तो फिर भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो इसलिए आप तमाम लोगों ने अभी कमेंट्स में बताना है। और हाँ, कमेंट करने से पहले आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उन्हीं लोगों को ये खुशखबरी भी दी जाएगी और अपनी सिम से अपने पैसे निकालने का तरीकेकार भी बताया जाएगा। लिहाजा आप अभी पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर कमेंट्स में यस या नो लिख दें। अच्छा, तो सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये भी हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से BISP के बजट में खुसूसी इजाफा किया गया है। आप जानते हैं कि इस बार 838 अरब रुपए का बजट सिर्फ BISP के लिए रखा गया है और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिलने वाला ये जो बजट है तारीख का सबसे बड़ा बजट है और इस बजट से आप तमाम लोगों को ये रकूम दी जाएंगी और आप तमाम लोगों को इस बार 14,500 रुपए की किस्त में भी बहुत बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी तक आप ये देखते आए हैं कि ज्यादा से ज्यादा इजाफा 10,500 रुपए की किस्त के बाद 3,000 रुपए का हुआ था और फिर ये किस्त 13,500 रुपए हो गई थी जो कि 2025 में आपको मिलती रही। ठीक है, और फिर ये हुआ कि आप 2025 के बाद 2026 में जब BISP की रकूम में इजाफा हुआ तो वो 1,000 रुपए का इजाफा कफालत प्रोग्राम का हुआ। ठीक है, बाकी बच्चों के वज़ैफ़ का भी फी बच्चे के हिसाब से इजाफा होता है। तो इस बार 500 रुपए फी बच्चा के हिसाब से इजाफा किया गया है और 2025 में भी बिल्कुल 500 रुपए फी बच्चा के हिसाब से इजाफा तालीमी वज़ैफ़ प्रोग्राम में किया गया था। तो इस बार आप तमाम लोगों के लिए खुशखबरी तो ये है कि बेनजीर कफालत प्रोग्राम की किस्त में जो कि अभी आपको 14,500 रुपए मिल रही है, तो इसमें भी 5 से 5,500 रुपए तक का इजाफा होने जा रहा है। यानी ये किस्त भी आपकी 18,000 से लेकर 20,000 तक होने वाली है इंशाल्लाह। और इस हवाले से खुशखबरी हम आपको वक्त से पहले बता रहे हैं और ये सब कुछ बताने का मकसद ये है कि जितने भी हकदार लोग हैं वो BISP को थोड़ा सा समझें। अगर आप मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं तो आप अपने मसाइल को हल करवाएं। आइंदा के लिए हुकूमत आप तमाम
तमाम लोगों के लिए इतने बड़े बजट रख रही है, तो ये तमाम की तमाम रकम जो है आप लोगों में ही तकसीम की जानी है। अच्छा, तो ये जो इजाफा होगा ये 2027 की पहली किस्त से होगा, जो कि 2027 में जनवरी ta मार्च वाली किस्त होगी, उससे ये इजाफा किया जाएगा। ठीक है, उससे पहले आपको यही 14,500 रुपए मिलते रहेंगे। ठीक है, बच्चों के वज़ाइफ भी इसी तरह मिलते रहेंगे। अब एक और चीज भी आप कंफर्म कर लीजिए कि ये इजाफा होगा सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो उस वक्त BISP का हिस्सा होंगे। देखें, अभी आप ये सोचेंगे कि भाई ये कैसी बात है कि BISP का हिस्सा होंगे, तो क्या उससे पहले काफी सारे लोग नाअहल हो जाने हैं? जी हाँ, जरूर, काफी सारे लोग अभी भी नाअहल हो चुके हैं और आइंदा के लिए भी नाअहल किए जाएंगे। वैसे तो 1 करोड़ के करीब खानदान BISP का हिस्सा हैं इस वक्त। अब 2027 में आप तमाम लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि इसमें मजीद 20 लाख खानदानों का इजाफा किया जा रहा है, तो फिर यही तादाद 1 करोड़ 20 लाख खानदानों पर मुश्तमिल हो जाएगी। लेकिन वो जो 20 लाख खानदान होंगे उनमें भी कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं होगा, कोई एक खानदान भी ऐसा नहीं होगा जो हकदार ना हो। जितने भी लोग होंगे वो हकदार होंगे और उनको चुना जाएगा, उनका सर्वे किया जाएगा, उनकी जांच पड़ताल चलेगी और उस मुकम्मल प्रोसेस से गुजरने के बाद वो BISP का हिस्सा बनकर अपनी किस्तें वसूल करेंगे। अभी जो लोग नाअहल हो रहे हैं, कुछ लोग तो अपनी गलतियों की वजह से नाअहल हो रहे हैं, अपना वक्त पे डायनामिक सर्वे नहीं करवाया। तो डायनामिक सर्वे ना करवाने वाले अफराद के लिए तो खुशखबरी ये है कि जो ही रीसर्वे बहाल होते हैं तो वो अपना रीसर्वे करवा लेंगे, उसके बाद जांच पड़ताल चलेगी, अगर हकदार होंगे तो उन्हें अहल भी कर दिया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने डायनामिक सर्वे भी करवाया फिर भी वो नाअहल हुए हैं, तो वो ये समझें कि भाई वो इस प्रोग्राम के हकदार नहीं है। डायनामिक सर्वे करवाने के बाद जब आपका PMT स्कोर बढ़ जाता है तो आपको जरूर नाअहल कर दिया जाता है। PMT स्कोर बढ़ने का मतलब यही होता है कि आप इस प्रोग्राम के लिए मुस्तहिक नहीं है। हाँ, अगर आपको इसमें कोई ऐसी गड़बड़ नजर आती है कि भाई आप हकदार हैं, आप गरीब हैं, माली हवाले से भी आप जानते हैं, जायदाद के हवाले से भी आप जानते हैं, इधर उधर आप देख रहे हैं कि आपसे कुछ अमीर तरीन, आपसे बेहतर माली हालात के जो लोग हैं उन्हें अहल किया जा रहा है और आपको अहल नहीं किया जा रहा है, इस तरह का अगर कोई इशू आ जाता है तो फिर आप BISP के ऑफिस से रुजू कर सकते हैं। बाकी जब आपको डायनामिक सर्वे के लिए बुलाया जाता है और डायनामिक सर्वे आप करवाते हैं, अगर वहां पर आप सही मालूमात का इंदराज करवाते हैं, अपनी जायदाद के बारे में, अपने माली हालात के बारे में, अपने माहाना अखराजात के बारे में, माहाना आमदन के बारे में, सब कुछ आप सही बताते हैं, तमाम बच्चों के बे फॉर्म्स अपडेट करवा लेते हैं, तो उससे ये होता है कि आपकी शफाफ तरीके से जांच पड़ताल चलती है और जांच पड़ताल के बाद आपको एक नया PMT स्कोर दिया जाता है, उसके मुताबिक आप अहल जाना अहल हो जाते हैं। ठीक है, वो इस सूरत से मतलब आपको ये भी वाज़ेह हो जाता है कि भाई अगर आप खुद समझते हैं कि हाँ, डायनामिक सर्वे के बाद जो PMT स्कोर बढ़ा है ये वाकया सही तौर पर बढ़ा है, शफाफियत के तौर पर ये हमें नाअहल किया गया है, इस तरह का अगर आपको खुद कंफर्म हो जाता है तो फिर आपने बार बार BISP के ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने। ठीक है, इस तरह नाअहल होने वाले अफराद को 2 साल का वक्त दिया जाता है। ठीक है, और 2 साल के अंदर अंदर 81 का वेब पोर्टल भी उन्हें एक तारीख बता देता है कि फलां तारीख से आपका नया डायनामिक सर्वे होगा। ठीक है, और उस तारीख के बाद ही आप अपना सर्वे करवा के दोबारा से हकदार होने की सूरत में इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकेंगे। उससे पहले बिल्कुल भी नामुमकिन है। आप जितने भी चक्कर लगाएंगे, जो कुछ भी करेंगे, कोई भी जुगाड़ ढूंढेंगे, तो आपको BISP का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। तो इन चीजों को भी आप जरूर समझा करें। काफी सारे लोग हमने देखा है कि उन्हें सही मालूमात नहीं होती, तो वो बार बार दफातर के चक्कर लगा रहे होते हैं, बुरा भला कह रहे होते हैं, उन्हें ये पता नहीं होता कि भाई आप असल तौर पे प्रोग्राम के हकदार ही नहीं हैं। हाँ, काफी सारे ऐसे लोग भी हैं जो हकदार हैं लेकिन वो भटक रहे होते हैं, तो वो BISP के ऑफिस से लाजमी रुजू करें। और काफी सारे मुख्तलिफ मसाइल आप तमाम लोगों के साथ भी आ सकते हैं। अभी भी आप अगर आपका कोई मसला चल रहा है तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपको मसले का हल बताएंगे, जरूर बताएंगे इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये भी है कि अभी हम आपको वीडियो के आगाज में बता रहे थे कि अब आइंदा के लिए किस्तें जो आ रही हैं वो सिर्फ 2 से 3 किस्म के खानदानों को मिलेंगी। देखें, सबसे पहले नंबर पर तो ये है कि अगर आपने वॉलेट सिम ले ली है तो आप अहल हैं, आपको आइंदा के लिए पैसे मिलते रहेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पर यह है कि अगर आप अहल हैं और आपने वॉलेट सिम नहीं ली तो फिर भी जो ही आप वॉलेट सिम लेंगे तो आपके ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको ज्यादा देर तक पैसे मिलते रहें। तीसरे नंबर पर ऐसे खानदान हैं जिनकी अभी तक जांच पड़ताल चल रही है लेकिन उनका PMT स्कोर 32 से कम आ चुका है, शो हो रहा है, तो उनकी जांच पड़ताल मुकम्मल तौर पर खत्म होने के बाद बहुत जल्द उन्हें अहल भी किया जाएगा, सिम के लिए भी उन्हें अहल किया जाएगा, सिम जारी भी की जाएगी, उसके बाद सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट भी बनाए जाएंगे, फिर उन्हें आइंदा 3 सालों के लिए पैसे भी मिलते रहेंगे। ठीक है, मतलब ये होता है कि BISP के हवाले से या किसी भी इमदादी प्रोग्राम के हवाले से जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पूरी करने के बाद ही आपको उस प्रोग्राम में मुस्तकिल तौर पर एज अ रेगुलर बेनिफिशियरी ऐड किया जाता है। ठीक है, अब एक और बड़ी अपडेट ये भी है कि काफी सारे ऐसे लोग
लोग हैं जो नाअहल तो नहीं है, लेकिन अहल होने के बावजूद वो नाअहल होने की तरह उन से बिहेव किया जा रहा होगा। ठीक है, वो इस तरह की इस बार BISP में बहुत बड़ी तब्दीली लाई जा रही है। आप तमाम लोग जानते हैं कि वॉलेट सिमों की तकसीम जारी है और वॉलेट सिमें जो हैं ये तकसीम करने के बाद अब हुकूमत की जानिब से सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट बनाए जा रहे हैं। वो आप तमाम लोगों की सिमों के साथ लिंक करके आपको उसी में आइंदा के लिए पैसे भेजे जाएंगे। अब बात यहाँ पे आके रुक जाती है कि भाई सिर्फ सिम लेने से हमारे पैसे आ जाएंगे या सिम लेने के बाद भी हमें कोई अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। देखिए, अभी आपने सिर्फ सिम ली है, अभी तक आपका कोई अकाउंट ओपन करके लिंक नहीं किया गया। जब आपका अकाउंट ओपन होगा आपको बुलाया जाएगा, चाहे वो मुतलका बैंक की ब्रांच में बुलाया जाए या फिर BISP की ऑफिस में बुलाया जाए या कोई कैंप साइट्स बनाई जाए जहां पर आपका सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट एक्टिवेट किया जाएगा, लिंक किया जाएगा, आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन यानी अंगूठा लगा के तस्दीक भी की जाएगी। तो इन चीजों को समझने से आप तमाम लोगों के लिए आसानियां पैदा होती हैं। अगर आप अभी ये सोच रहे हैं कि भाई बस सिम ले ली तो पैसे मिलेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, बस आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम तरीक़ाकार जो है वो भी बताते रहेंगे। अकाउंट कैसे और कहां से ओपन करवाना है, कब से शुरू हो रहे हैं ओपन होना, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। ठीक है, फिर जब अकाउंट्स बन जाएंगे तो उसके बाद अपनी पेमेंट्स अपनी सिम के जरिए घर बैठे कैसे निकालनी है, इनका तरीक़ाकार भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये तरीक़ाकार सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो अभी से इस यूट्यूब चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटे के निशान को दबाकर हाल पर सेलेक्ट कर देंगे, क्योंकि अभी आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जो मालूमाती वीडियो हम बनाएंगे। और इंशाल्लाह ये तरीक़ाकार बहुत जल्द हमारे इसी चैनल पर आ रहा है, तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मालूमात के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।